धीरे मूल संकल्पनाएँ स्पष्ट हो गई तो आगे बहुत सरल होगा वैसे। ताई मुझे लगता है कि इसको सभी को अनिवार्य करके पढ़ा देना चाहिए। इसको थोड़ा संशोधित करके अनिवार्य करके पढ़ा दें। हाँ, पहला संशोधित तो पहले करना है। बिल्कुल। अभी संशोधित किया हुआ यहाँ विपुल भाई के पास है और पांडुलिपि भी कदाचित उसके साथ ही होगी। तो अभी विपुल भाई आ नहीं रहे हैं, 28 तारीख को आने वाले हैं। आते ही पहला काम मैं वो करूँगी। फिर कितनी अभी प्रतियाँ पहले संस्करण की बची हैं, वो देखेंगे। उनको या तो अंदर ही अंदर सभी प्रतियों में सुधार करना ये करेंगे, नहीं तो उनको निरस्त करना ये करेंगे और नई संशोधित आवृत्ति जो है, उसी को हम अधिकृत कर देंगे। ताकि एक तो शुद्ध जाए सबके पास बिल्कुल। और हुँ। ऐसे इस विषय में प्रमाद नहीं चलेगा। तो ऐसा कर देंगे और उसमें दूसरी आवृत्ति में और क्या करना चाहिए, इसमें क्या जोड़ना चाहिए, वो भी हम तय कर सकते हैं। एक बार ये पठन हो जाए, उसके बाद थोड़ा उसका विचार करेंगे। जी, ताई। हाँ, तो अभी पठन शुरू करते हैं। जी। विषय 45 संबंध का हुँ, स्वरूप, प्राण हुँ, और पंच महाभूत। हुँ, पंच महाभूतों को निर्जीव कहा जाता है। हुँ, जड़ हुँ, कहा यह इसलिए हुँ, कि अपने आप गति नहीं करते, वृद्धि को हुँ, प्राप्त नहीं होते, जन्म और मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। ऐसा इस कारण हुँ, से कहा जाता है। हुँ, तो ताई हुँ, हमें ये भी समझना चाहिए कि जड़ का तात्पर्य क्या है। हम जड़ का तात्पर्य बस साधारण मान लेते हुँ, हैं कि जिसमें कुछ है ही हुँ, नहीं या हुँ, मृत है, वो हुँ, मान लेते हुँ, 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 हैं। क्योंकि प्राण को हुँ, जीव माना गया है, चेतन माना हुँ, गया है। हुँ, लोक में तो प्राण को ही आत्मा माना जाता है, हुँ, हुँ, परंतु तत्वतः प्राण जीव हुँ, नहीं है, हुँ, चेतन नहीं है, आत्मा हुँ, नहीं है। प्राण भी हुँ, चेतन और जड़ ग्रंथि से बना है। हुँ, इसलिए हुँ, प्रकृति यदि जड़ है, महाभूत जड़ हैं, तो प्राण भी हुँ, जड़ ही है। जड़ हुँ, चेतन महाभूत में ही अनुस्यूत है, हुँ, प्राण में भी अनुस्यूत है। जिस हुँ, प्रकार महाभूतों की अपनी-अपनी हुँ, क्षमता है, उस प्रकार से प्राणों हुँ, की भी अपनी-अपनी क्षमता है। यह क्षमता है, हुँ, जिस भी पदार्थ के साथ वह मिलता है, उसे कार्य शक्ति हुँ, प्रदान करने की। हुँ, महाभूतों में यह शक्ति भिन्न प्रकार से हुँ, कार्य करती है। हुँ, वृक्षों में, हुँ, प्राणियों में और मनुष्यों में हुँ, भिन्न प्रकार से। हुँ, महाभूतों हुँ, का एक दूसरे के साथ हुँ, संयोग प्राण के कारण हुँ, होता है। हुँ, हुँ, एक दूसरे से प्रभावित होने पर जो प्रतिक्रिया होती है, वह प्राण के हुँ, कारण से होती है। हुँ, पत्थर हुँ, का क्षरण, जल की गति, हुँ, तेज हुँ, की दाहकता, वायु का बहना, हुँ, आकाश की व्यापकता हुँ, प्राण के हुँ, कारण से ही होती है। हुँ, महाभूतों का हुँ, अग्नि के रूपों में रूपांतरित होने की हुँ, शक्ति प्राण के कारण ही हुँ, होती है। हुँ, सड़ना, हुँ, गलना, विकीर्ण होना प्राण के कारण ही हुँ, होता है। हुँ, हुँ, वनस्पति से अन्न और औषधि प्राप्त होती है। इसका कारण हुँ, भी प्राण है। प्राण से प्राप्त ऊर्जा के कारण सारे पदार्थ हुँ, एकमेक से हुँ, दूर भी रहते हैं। हुँ, अपनी-अपनी सुरक्षा भी करते हैं, समीप भी करते हैं। जाते हैं, हुँ, मिलते भी हैं। हुँ, महाभूतों में हुँ, प्राण है, तभी सारे कार्य संभव हुँ, होते हैं। प्राण नहीं तो हुँ, गति नहीं, यही हुँ, सूत्र है। हुँ, हुँ। जी, ताई।
माने लोग प्राण को तो केवल हलचल करने की शक्ति, माने वृद्धि करने की शक्ति, मैथुन शक्ति, यही सब मानते हैं। परंतु मैथुन शक्ति हो या भय की वृत्ति हो या आहार निद्रा की हो या गति करने की हो, गति तो ऊर्जा से ही होती है, गति स्वयं एक ऊर्जा भी है, वो तो सब प्राण के कारण से ही होता है। तो ये जरा समझने की आवश्यकता है। तो पदार्थों के स्वरूप और पदार्थों के व्यवहार, इसके कारण से ही हमें समझ में आते हैं। तो ये सब समझना यही तो विज्ञान है। विज्ञान क्या होता है, उसका यथार्थ रूप समझो, वो उसका व्यवहार कैसे करता है वो समझो, और माने हमेशा वो ऐसे ही करेगा, उसी को तो विज्ञान कहेंगे। इसलिए यह एकात्म विज्ञान के अंतर्गत हैं। ये सब जानना यही तो विज्ञान है। हुँ। अभी ताई केवल भौतिक विज्ञान के अंदर लेबोरेटरी में देखो वो विज्ञान है। जबकि वही वस्तुस्थिति ये विज्ञान है है। कि हम इतना हाँ, जड़ विज्ञान का इतना सीमित दायरा हमारे यहाँ नहीं है। पश्चिम का इतना सीमित दायरा है। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को पंचमहाभूत में ही समाहित कर लिया है। और हमारा पंचमहाभूत ये बहुत एक छोटा-सा विभाग है पूरे इसका, पूरे विश्व रूप का एक छोटा-सा विभाग है भौतिक, महाभूतात्मक जगत ये। तो हमारी दृष्टि समग्र होगी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। उसमें भौतिक विज्ञान का तो समावेश हो ही जाएगा, परंतु केवल भौतिक विज्ञान का विचार करेंगे तो बाकी सारा उसमें समाहित होगा ही नहीं। तो उसको कहाँ डालना? तो विज्ञान से अलग स्तर में उसको डालो, और विज्ञान से अलग स्तर में डाला तो उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, क्योंकि वो तो वैज्ञानिक नहीं है। ऐसा बौद्धिक, जिसको कहे ना बौद्धिक कैओस, बौद्धिक अव्यवस्था, बौद्धिक अस्त-व्यस्तता, वो पश्चिम की रचना में, चिंतन में दिखाई देती है। और हमारा सारा चिंतन फिर समग्र होता है कि एक भी बात उसमें से बाहर नहीं रहती, सब उसके अंदर है, एक साथ सबका चिंतन। इसलिए वो उद्दालक मुनि श्वेतकेतु के पूछते हैं कि तुमने अपने गुरुकुल में ऐसी विद्या नहीं प्राप्त की, उनका शब्द प्रयोग है, यद एकेन ज्ञातेन सर्वमेव विज्ञातम भवति। एक को जानो तो सब कुछ जाना जाता है। ऐसा नहीं सीखा तुमने? तो जब हम ये समग्रता में आत्मरूप और विश्वरूप इस दृष्टि से जब चिंतन करते हैं, तो फिर वो एक आत्म तत्व को जानो तो सब कुछ जाना जाता है। ऐसा मूल से चिंतन यहाँ संभव है। और भौतिक विज्ञान से शुरू करो तो कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि बाकी कितनी सारी बातें तो उसके दायरे से बाहर रह जाती हैं। हुँ, ऐसा है। ताई इसका तात्पर्य ये है कि जैसे हम विज्ञान ऊपर लिख के और विभिन्न हुँ, प्रकार की शाखाएँ प्रशाखाएँ बनाते हैं। तो हमें हाँ। जो मूल है वो लिखना चाहिए एकात्म विज्ञान या परमात्मा। हुँ, हाँ, आत्मविज्ञान हमारे यहाँ शब्द भी ऐसे ही हैं। हाँ। आत्मविज्ञान, फिर विज्ञान माने बुद्धि, आत्मविज्ञान, संस्कार विज्ञान चित्त का, फिर मनोविज्ञान मन का, फिर प्राण विज्ञान ये भी है शब्द, और फिर भौतिक विज्ञान, उसमें भी फिर शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान, माने वही प्राण विज्ञान का ही एक स्वरूप है जीव विज्ञान। अब उसको जीव विज्ञान तो नहीं कहना चाहिए, प्राण विज्ञान की ही शाखाएँ, वनस्पति, प्राणी, इसमें जैसे बॉटनी एंड ज़ूलॉजी होता है, वो सब जो विज्ञान हैं, वह एकात्म विज्ञान के अंतर्गत वो सारे आएँगे। तो ताई मूल तो आत्मविज्ञान है और सभी को एकता में पिरोने वाला एकात्म विज्ञान है, जो हाँ, हमें एकात्म विज्ञान। मनुष्यों को सीख इसलिए एकात्म विज्ञान की सारी शाखा प्रशाखाएँ होंगी। ऐसे समझेंगे तो समग्रता में विज्ञान संकल्पना को हम समझ सकते हैं।
तो और वही वही विज्ञान है। ये आजकल का भौतिक विज्ञान ये विज्ञान नहीं है। उस अर्थ में भगवत गीता में 2 बार ज्ञान और विज्ञान ऐसे शब्द प्रयोग आए हैं। ज्ञानम विज्ञान सहितम, अ, ज्ञानम विज्ञान सहितम, विज्ञान के सहित ज्ञान का प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे, मैं तुमको बताऊंगा। और दूसरा है ज्ञानम विज्ञान सहितम है, एक तो 7वें अध्याय में है और दूसरा 13वें अध्याय में है कदाचित। और अथर्ववेद में फिर गणपति अथर्व शीर्ष में, यहाँ सब जगह आता है विष्णु का की स्तुति कर, तो त्वम ज्ञानमयोसी त्वम विज्ञानमयोसी, ऐसा ही आता है। तो ताई एकात्म विज्ञान या आत्मविज्ञान ही मूल विज्ञान है, इसके बाद में फिर बाकी सारी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। बाकी सारी उसकी शाखा प्रशाखाएं होंगी। ऐसे कदाचित बाद में एक फ्लो चार्ट भी दिया गया है। जी ताई, वो जो पीछे आलेख दिया गया है ताई। हाँ, वही आलेख आलेख दिया गया है। जी ताई। और एक आत्मविज्ञान सर्व विज्ञानों का अंगी के रूप में दिया है ताई। अनुभूति विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, अहंकार विज्ञान, हाँ, हाँ, हाँ। फिर विज्ञान या बुद्धि, मनोविज्ञान, फिर आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी विज्ञान। और इसमें ताई हम प्राणी विज्ञान और उसको कहाँ शामिल करेंगे, समाहित करेंगे? योगा प्राण विज्ञान के अंतर्गत, क्योंकि प्राण विज्ञान ये प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, शरीर और प्राण, इन दोनों का मिलकर होता है। भौतिक विज्ञान केवल पंचमहाभूतों का होता है। प्राणी और वनस्पति अन्नमय और प्राणमय दोनों का मिलकर होता है। तो उसमें प्राण सक्रिय हुआ, उसमें प्राण है परंतु अक्रिय है, इस रूप में नहीं दिखाई देता। ये जो मैथुन वृत्ति भी उसमें सक्रिय हो, ऐसा नहीं दिखाई देता। तो प्राण विज्ञान के अंतर्गत फिर प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान ये भी आएगा। तो फिर मनोविज्ञान। तो ताई अंतःकरण विज्ञान और भूत विज्ञान, इन दोनों को जोड़ेंगे हाँ, तो आगे फिर प्राणी विज्ञान हाँ, और वनस्पति विज्ञान आएगा। हाँ, और हाँ। रसायन और विज्ञान बुद्धि उधर बनाएगा। सारे, हाँ, उधर सारे पंच महाभूतों के 5 ऐसे आएंगे। जी। तो अंतःकरण विज्ञान में संस्कार विज्ञान भी आएगा, माने चित्त का अधिष्ठान बनाकर, और फिर मनोविज्ञान भी आएगा और शुद्ध विज्ञान भी आएगा। जी ताई। और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इस रूप में तीनों की व्यवस्थिति होगी। तो कैसे इन सबको व्यवस्थित रूप में समझना, भिन्न भिन्न प्रकार से इसको समझने का प्रयास भिन्न भिन्न दर्शनों में, या हम कहे कि भिन्न भिन्न उपनिषदों में किया गया है। ये प्राण को केंद्रवर्ती विषय बनाकर बृहदारण्यक उपनिषद है। प्राण के बारे में वहां बहुत विस्तार से चर्चा है और है ही वो बड़ा। ऐसे पंचात्मा, इस रूप में भी इसका अध्ययन किया जा सकता है। शरीर त्रय माने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इस रूप में भी माने उसी को कहा ना, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। इसका उपयोग करके भी इस विषय को समझा जा सकता है। माने स्थूल सूक्ष्म कारण, क्षर अक्षर उत्तम, फिर पंचात्मा, इन विविध प्रकार से एक ही विषय का अध्ययन। फिर अंगांगी संबंध आत्मविज्ञान से भूत विज्ञान तक।
तो विज्ञान के रूप में भी इसका अध्ययन किया जा सकता है। ये तो तय बहुत ही अच्छे से खुला है हाँ, विषय। हाँ, हाँ। बहुत ही रोचक होगा और बहुत स्पष्ट होगा और बहुत सरल होगा। फिर आप उसको 5वीं कक्षा का पाठ भी बना सकते हैं। एक अभी आप परिवार के साथ यदि वाचनमाला पढ़ते हैं तो पंचतत्व ये पढ़िए। ठीक है तय। हम्म। विषय 46 संबंध का स्वरूप। हम्म। हम्म। मन और प्राण। मन और प्राण का कार्य तो क्षेत्र एक प्राण अलग है। प्राण और महाभूत हो गया, अभी मन और प्राण आया। मन और प्राण अलग है। हम्म। हम्म। मन और प्राण का कार्य क्षेत्र अलग है। प्राण स्थूल हम्म। जगत का अंग है। मन सूक्ष्म हम्म। जगत का। प्राण कार्य शक्ति है। हम्म। मन विचार शक्ति, हम्म। इच्छा शक्ति और भावना शक्ति। हम्म। दोनों का एक दूसरे हम्म। पर क्या प्रभाव होता है, हम्म। यह जानना बहुत हम्म। रोमांचकारी होगा। हम्म। बीज से हम्म। अंकुर फूटता है। रस और वीर्य हम्म। का मिलन होने पर उसमें प्राण का प्रवेश होता है। तो रज 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 और वीर्य। रज और वीर्य, ये छोटी-छोटी हम्म। त्रुटियां बहुत आता है इसमें। बहुत बने बहुत। अरे संताप हो जाता है पढ़ने से पहले तो। क्या लिखा है वो तो एक तरफ और कैसी कैसी त्रुटियां हैं, इसकी और अधिक ये हो जाता है। इसलिए इसको शुद्ध करना है। हुँ। वह किसके प्रभाव से होता है? मन के प्रभाव से। हम्म। मन की इच्छा शक्ति से ही हम्म। प्राण और महाभूत मिलते हैं। हम्म। वृक्ष, वनस्पति में हम्म। प्राण सक्रिय होते हैं। हम्म। हम्म। वह उसमें स्थित मन के कारण से ही है। वनस्पति और हम्म। प्राणी पर मनुष्यों के भावों का प्रभाव होता है। हम्म। हम्म। वह उनमें मनस्तत्व के कारण से होता है। मन हम्म। यदि उनके प्रति तिरस्कार, द्वेष, कटुता आदि प्रेषित करता है, तो वनस्पति और हम्म। प्राणी दुखी होते हैं। वनस्पति हम्म। के फल, फूल या पत्ते निःसत्व या हम्म। दुःसत्व बन जाते हैं। हम्म। हम्म। मन के अच्छे भाव से युक्त व्यवहार किया जाए, तो महाभूतों हम्म। में जो अक्रिय मन रहता है, वह हम्म। प्रतिसाद देता है, हितकारी देता है। परिणाम करता है। हम्म। महाभूतों का व्यवहार ऐसा होता है तो वृक्ष और वनस्पति का हम्म। तो अनुकूल प्रतिसाद रहेगा ही, इसमें कोई आश्चर्य हम्म। नहीं है। हम्म। इसका हम्म। अर्थ यह है कि एक व्यक्ति का हम्म। मन दूसरे व्यक्ति के हम्म। अर्थात पदार्थ और प्राणी के भी मन के साथ संबंधित होता है। हम्म। मन का प्रभाव शरीर और प्राण पर हम्म। भी होता है। दूसरी ओर हम्म। महाभूतों का भी प्रभाव मन पर होता है। प्राण के हम्म। कारण मन उत्साहित रहता है, जिज्ञासु, हम्म। मनोवृत्ति, सकारात्मक विचार आदि बलवान और हम्म। संतुलित प्राण हम्म। के कारण होता है। हम्म। अच्छे आहार से भी मन पुष्ट होता है। जैसा अन्न हम्म। वैसा मन, यह तो प्रसिद्ध उक्ति है। हम्म। विश्व हम्म। मन का प्रभाव विश्व प्राण पर, विश्व प्राण का प्रभाव विश्व देह पर और विश्व देह हम्म। प्राण और विश्व प्राण का हम्म। प्रभाव व्यक्ति के देह, हम्म। प्राण और मन पर होता है। होता है। इतना है तय। हम्म। माने देह, प्राण और मन ये 3 बातें हुई। व्यक्ति व्यक्ति का देह, प्राण और मन और विश्व का देह, प्राण और मन, इन सब का एक दूसरे पर प्रभाव होता है, क्योंकि वे सब आंतरिक रूप से संबंधित हैं। भले बाह्य रूप से अलग-अलग दिखाई देते हैं, अलग-अलग आकार के होते हैं, अलग-अलग स्थान पर रहते हैं, अलग-अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्योंकि अलग-अलग आविर्भाव हैं तो अलग-अलग ये सब तो होगा ही। परंतु एक दूसरे के साथ देह, प्राण, मन तीनों स्तर पर वे संबंधित हैं और संबंधित होने का अर्थ ही है
एक दूसरे पर एक दूसरे के से प्रभावित होना और एक दूसरे को प्रभावित करना। इतना सूत्र समझ लिया तो ये संबंध के कारण से क्या होता है? ये हमारा आपका संबंध है, इसलिए तो बात करने की इच्छा होती है, साथ में पढ़ने की इच्छा होती है। हमारे पढ़ाने से किसी को अच्छा पढ़ने को आया तो आनंद होता है, नहीं पढ़ते हैं तो गुस्सा आता है, नहीं आता है तो संताप होता है, त्रुटियाँ होती है तो संताप होता है। ये किस कारण से है? संबंध है इसलिए तो है। संबंध ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। रास्ते पर चलते व्यक्ति का कुछ भी अ, हो या कुछ भी करे तो हमको क्या होता है? हमको कुछ नहीं होता है क्योंकि हमारा संबंध नहीं है। ऐसे ये संबंध पूरा विश्व जितने भी आविर्भाव हैं, सब एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। हमें उन संबंधों का ज्ञान नहीं है वो अलग बात है, परंतु संबंध तो है और संबंध है इसका अर्थ है कि प्रभाव होता ही है। तो हम अन्न खाएंगे तो देह प्राण मन तीनों पर उसका प्रभाव होना ही है। मन का प्रभाव प्राण पर, प्राण का मन पर, मन का प्रभाव देह पर, देह का मन पर होना ही है। इसके इसके बिना माने वो संभव ही नहीं कि प्रभावित ना हो। भाई इसमें 2 चीज़ें हाँ, हैं। एक जैसे हाँ, सामान्य व्यवहार में हम कहते हैं कि इस वस्तु को हुँ, पटको मत। हाँ, यदि स्थूल हाँ, प्रभाव देखें तो हम देखेंगे कि ये टूटे नहीं और हुँ, हमारी हानि नहीं हो। लेकिन सूक्ष्म हाँ, प्रभाव देखेंगे तो ये होगा कि उसका हुँ, जो अक्रिय मन हुँ, है, वो भी अच्छे भाव से युक्त दुखी व्यवहार हो के कारण हाँ, हाँ, प्रतिसाद और हाँ। हितकारी परिणाम देगा। देता है, हाँ। और मूल हम बच्चों के साथ बातचीत करते समय अगर वो उसको कोई चोट लगी टेबल से, हम कहते टेबल को हाथ कर, टेबल को मारते और कहते हाँ, तुमने इसको पीड़ा पहुँचाई। क्या अर्थ है इसका, संकेत क्या है? और बच्चे को समाधान होता है कि हाँ, टेबल को मारा, चलो, उसको दंड दिया। तो होता है ऐसा। मैंने एक बहुत अच्छा उदाहरण सुना था, सत्य घटना, और वे मैंने बहुत बार बौद्धिकों में बताया भी है कि हमारे एक इंजीनियर थे कार्यकर्ता, तो उनके कारखाने में जर्मनी से यंत्र सामग्री आई, तो उसके साथ नो हाउ भी आया। तो जर्मनी के इंजीनियरों ने उस यंत्र का इंस्टॉलेशन करके यहाँ के इंजीनियरों को वो समझा दिया, प्रशिक्षित कर दिया, वो गए। फिर यंत्र तो शुरू हो गया। 6 महीने के बाद कोई एक यंत्र उसमें से अटक गया, कुछ उसमें दोष आया होगा इसलिए। अब सभी इंजीनियरों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन फ़ॉल्ट कहाँ है वो भी नहीं पता चला, तो फिर कैसे ठीक हो ये तो कैसे पता चलेगा? फिर उनको चिंता हुई कि जर्मनी से लोगों को बुलाना पड़ेगा क्या? तो उसमें एक साधारण मैकेनिक था, उसने कहा कि मैं प्रयास करूं, तो इन लोगों ने जरा उपहास करके ही कहा कि करो, क्योंकि और कोई तो चारा था नहीं, हमसे तो होता नहीं है, होता है करता है तो करो, लेकिन ये क्या करेगा। तो उसने प्रयास किया और 5 मिनट में यंत्र चालू हो गया। तो ये सब इतने आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा कि तुमको फॉल्ट कहाँ है और कैसे दुरुस्त होगा, कैसे पता चला? तो उसने कहा यंत्र मेरे साथ बात करता है। उसी ने कहा कि यहाँ ठीक करने की आवश्यकता है। ये क्या है? हुँ। संबंध होता है। हमें संबंध जोड़ना आता नहीं है वो एक अलग बात हुई, परंतु संबंध होता है और वह प्रभावित भी होता है। एक दूसरे से सब प्रभावित होते हैं। इसलिए कोई वस्तु को पटको नहीं, उसका अपमान मत करो, उसको ऐसे निर्जीव मत मानो, उसको सुख-दुःख नहीं है ऐसा मत सोचो। वो उस क्रिया में आपके ही क्रोध का प्रकटीकरण तो हो रहा है।
तो उसमें वो क्रोध के अंश तो जाएँगे ही जी, तो और उसका परिणाम जो होना है वो तो होगा ही। जो इसके होने पर ऐसा जो हमारा हाँ, व्यवहार है, वो भी बहुत सरल हो हाँ, जाएगा। एकदम सरल। इसलिए पहले घर की गृहिणियों को ने घर के काम करने में बहुत आनंद आता था। बर्तन माँज-माँज कर चमका देना, कपड़े बहुत अच्छे से धोना, अच्छे से तह करना, उसके ऊपर हाथ फेरना, जैसे उसको पहनने वाले पर हाथ फेर रहे हैं, या अच्छे से भोजन बनाना, एक-एक चीज़ को अपनी मानना, उसको साफ करते-करते बहुत ही वो प्रिय लगना, ये बहुत होता था। घर के किसी भी रसोई की किसी भी वस्तु को, किसी भी फर्नीचर को ऐसे निर्जीव नहीं मानते थे जैसे अ, हमें क्या लेना-देना उससे। तो वो फिर घर में जो चरित्र बनता था, जो इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर बनती थी और जो उसमें सुख और आनंद होता था, वो आज वैभव होने पर भी नहीं लगता क्योंकि संबंध नहीं है। संबंध का होना ज़रूरी है। तो अभी हमारी तो पूरी सिस्टम इम्पर्सनल, माने वो संबंध की तो बात ही नहीं आएगी, कंसर्न की बात ही नहीं है। केवल व्यवस्था है और व्यवस्था निर्जीव है, हुँ। यांत्रिक है। यंत्र को भी मनोभावों का प्रभाव होता है, तो फिर ये व्यवस्था को हम इतनी निर्जीव मानेंगे, तो इसमें ह्यूमन एलिमेंट कोई है ही नहीं, तो फिर वो भारतीय नहीं है। तो सही है, तो बहुत ही विपरीत दिशा में हम गमन कर रहे हैं। तो भारत इज़ गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इंटू इंडिया। हुँ। हाँ, हमको उल्टी दिशा में इंडिया शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू भारत, ऐसा होना चाहिए। इसके लिए ये सारी बातें सूक्ष्मता से छोटी बातें समझनी चाहिए ठीक से। ये सारी रचना है कैसी? हम लोगों का प्रयोजन क्या है? हम हैं क्यों? किस बात के लिए हम यहाँ हैं? और संबंधों से जीवंतता आती है और संबंध है नहीं अभी। हाँ, संबंध है नहीं। इतने हम अनात्मीय हो गए हैं। आगे का ही चलिए। बिंदु है हाँ, मन हाँ, और आगे। बुद्धि। हुँ, बुद्धि का कार्य है हुँ, विवेक करना। हुँ, बुद्धि अपनी हुँ, सारी शक्तियों के उपयोग से विवेक करती है। हुँ, विवेक का हुँ, अर्थ है पदार्थ को यथार्थ रूप में जानना। हुँ, हुँ, ऐसा कर सके इसलिए उसके समक्ष पदार्थ आना चाहिए। हुँ, पदार्थ बुद्धि के सामने आता है कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और मन के माध्यम से। हुँ, इंद्रियां और मन इंद्रियों और मन से वे ही विषय आते हैं जो ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। परंतु हुँ, ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त भी विषय होते हैं, जो मन के हुँ, पास प्रथम आते हैं, बाद में बुद्धि के पास हुँ, आते हैं। उदाहरण के लिए हुँ, फूल, फल, मिट्टी का घड़ा, सुवर्ण का अलंकार, कोई एक वाहन, प्राणी आदि ज्ञानेंद्रियों से मन के पास और मन से बुद्धि के पास आते हैं। हुँ, बुद्धि उनका रूप, रंग, सुगंध आदि को जान लेती है, गुणवत्ता परखती है, हुँ, उनका प्रयोजन क्या है यह भी जान लेती है। यह तो भाव हुँ, निरपेक्ष जानना है, परंतु मन के हुँ, भाव, रुचि अरुचि, राग द्वेष भी उसके साथ जुड़ते हैं। तब मन हुँ, के विविध भावों से रंगा हुआ पदार्थ हुँ, को जानती है, को बुद्धि हुँ, जानती है। हुँ, उदाहरण के लिए मन को अनुकूल हुँ, लगने वाले और प्रतिकूल लगने वाले हुँ, पदार्थ के बारे में बुद्धि का भी हुँ, अभिप्राय भिन्न हो जाता है।
मन और बुद्धि हम्म में कौन प्रभावी है, उस पर बुद्धि के जानने का हम्म आधार रहता है। बुद्धि हम्म यदि अधिक हम्म प्रभावी है तो मन को वश में रखती है। हम्म मन यदि प्रभावी हम्म है तो बुद्धि को अपने अनुकूल बना हम्म लेता है। तब बुद्धि का भटक हम्म जाना हम्म स्वाभाविक है। हम्म इतना ही होता है। हम्म तो एक दिन मैंने सेक्रेटरी और मंत्री का उदाहरण दिया था ना। किसी का आवेदन आता है तो सेक्रेटरी उसमें नोटिंग लगाता है। अगर वो पहचान वाला है या अ, प्रभावित किया है तो अनुकूल नोटिंग रहता है। अगर वो पहचान वाला नहीं है तो प्रतिकूल नोटिंग रहता है। मंत्री यदि सेक्रेटरी पर ही रिलाय करता है तो उसके अभिप्राय के अनुसार निर्णय लेता है। अगर स्वयं भी देखना चाहता है तो फिर सेक्रेटरी के नोटिंग को भी ओवर पावर करता है और अपना स्वयं का निर्णय। कौन दो में से कौन किससे प्रभावित है? मंत्री नया नया है, बेचारा कम पढ़ा लिखा है या ये है, तो उसको तो अपने अनुकूल बनाना सेक्रेटरी के लिए खेल है बाएं हाथ का। जी तो ऐसे मन बुद्धि को कहीं घसीट कर ले जाता है। फिर वो लोभ, लालच आदि सब भी तो होता है, वो तो मंत्री का अपना ही होता है। वो भी केवल बुद्धि से ही करता है ऐसा तो नहीं है। हुँ। तो मन और बुद्धि का ऐसा है कि मन इंद्रियों के माध्यम से माने किसी को लाल रंग का पदार्थ आया तो मन कहता है अरे वाह अच्छा है। केवल लाल रंग है इतना नहीं बताता, अच्छा है ये भी टैग जोड़ देता है उसके साथ। बिल्कुल अच्छा नहीं है ऐसा भी टैग जोड़ देता है। अरे नहीं, ये पदार्थ स्वादिष्ट तो बहुत है, परंतु वो दुष्शत्रु ने बनाया हुआ है, ये भी टैग उसके साथ जोड़ देता है। तो केवल स्वाद के कारण से उसको खाने का निश्चय नहीं होता है, मन का भाव जो उसके साथ जुड़ा है, उससे भी होता है, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी वस्तु क्यों ना हो, विदेशी है तो नहीं खरीदना। ये केवल आँखों का और मन का नहीं रहता, केवल ज्ञानेंद्रियों का नहीं रहता, मन का रंग भी उसके ऊपर चढ़ा होता है और फिर बुद्धि उसके आधार पर निश्चय करती है। जी तो हुँ, जी तो विषय 48 अहंकार और बुद्धि। हुँ, बुद्धि जानती हुँ, है, समझती है, हुँ। नियमन करती है। नियमन रहता है ये। हाँ, नियमन करती है। हुँ, व्यवस्थाएँ बनाती है। अहंकार और निर्णय करती है। आदेश अहंकार देता है, निर्णय करता है, आदेश देता निर्णय है, करती है। स्वामित्व और हुँ, दायित्व रखता है, कर्तृत्व हुँ, निभाता है और अच्छे और बुरे हुँ, परिणामों को भोगता है। हुँ, बुद्धि के प्रस्तुत किए विवेक के आधार पर अहंकार निर्णय करता है। अहंकार, हुँ, बुद्धि और मन का संबंध राजा, मंत्री और अनुचरों के जैसा है। हुँ। अनुचर चारों ओर से जानकारी लाते हैं, मन लाता है जैसे। लाते हैं। हाँ, अपनी हाँ। वृत्ति के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। कभी वह हुँ, जानकारी अतिशयोक्तिपूर्ण होती है, कभी अस्पष्ट होती हुँ, है, कभी हुँ, अनुरोध हुई होती है, हुँ, हुँ, अनुचर भी होती है अनुचर भी होती है। हुँ, अनुचरों का भटकाने, हुँ, आसक्ति, लोभ, लालच आदि के साथ ये जानकारी मंत्री के पास हुँ, प्रस्तुत होती है। मंत्री हुँ, स्वयं छानबीन हुँ, करता है। अनुचरों को वह जितना हुँ, जानता है, उतना उनके ऊपर विश्वास करता है। हुँ, कभी-कभी वह अनुचरों की बात में उलझ भी जाता है, परंतु अपनी हुँ, क्षमता का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर जानकारी का सही रूप बनाता है। हुँ, फिर राजा के समक्ष रखता है, हुँ, अपना परामर्श हुँ, देता है, क्या उचित है, क्या हुँ, अनुचित है, यह बताता है।
साधक बाधक पक्ष रखता है। क्या करने से क्या होगा यह भी बताता है। क्या करना उचित होगा और क्या नहीं इसका भी संकेत देता है और निर्णय करना राजा के लिए छोड़ता है। राजा यदि विवेकशील है तो मंत्री के परामर्श के अनुसार निर्णय करता है, नहीं तो जैसा जचता है वैसा निर्णय लेता है, उस निर्णय के क्रियान्वयन का आदेश देता है। मंत्री सारी व्यवस्था बनाता है, अपने अनुचरों से काम करवाता है, अनुचरों में कर्मेंद्रियां भी होती है। अनुचरों और मंत्री की कुशलता के अनुसार राज्य चलता है। बहुत सुंदर दृष्टांत है ये। बस पूर्ण हुआ था इसमें ये वाला। बुद्धि, अहंकार और बुद्धि। तो ताई बुद्धि, अहंकार राजा हुआ जैसे। अहंकार राजा हुआ क्योंकि निर्णय तो उसी के पास है, आदेश उसी के पास है, स्वामित्व दायित्व कर्तव्य भोक्तव्य तो उसी के पास है। बुद्धि मंत्री है और कई बार और मन और इंद्रिया अनुचर हैं। बहुत अच्छे से समझाया ताई। अब इसमें कुछ रहा नहीं है मुझे लग रहा है, आगे आगे चलें ताई। हाँ आगे चलो। विषय 49 चित्त। इससे पूर्व हमने देखा कि चित्त संस्कारों का संचय होने का स्थान है। कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, बुद्धि, अहंकार आदि जो कुछ भी करते हैं उसका रूपांतरण संस्कारों में होता है। इसमें मन भी लिख लेते हैं ताई बीच में। संस्कारों का भोग भी होता रहता है, उसे संस्कारों का क्षय कहते हैं। जितना संभव है उतना क्षय होने के बाद जो बचा रहता है यह चित्त में संग्रहित होता रहता है। स्पष्ट है कि इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार आदि का चित्त के साथ सीधा संबंध है। वे जैसा करते हैं वैसा ही संस्कारों का पुंज होता है। चित्त कोई मात्र पेटिका या स्थूल आकार वाला नहीं है, पेटिका जैसा। हाँ, चित्त कोई पात्र या पेटिका जैसा स्थूल आकार वाला नहीं है और कोई संस्कार फूल या मोती या रत्न जैसा ठोस पदार्थ नहीं है कि चित्त और संस्कार की अलग अलग पहचान की जाए। वे होती ही अशरीरी हैं, सूक्ष्म हैं, इसलिए चित्त ही संस्कार का पुंज है। संस्कार अहंकार को, बुद्धि को, मन को और इंद्रियों को प्रेरित करते हैं, फल भुगतने को बाध्य करते हैं। संस्कार अभ्यास बनाते हैं, व्यवहार बनाते हैं, रुचि अरुचि बनाते हैं, चरित्र निर्माण करते हैं। संस्कार पुनर्जन्म निश्चित करते हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार आदि एक दूसरे के अनुकूल रहे तो चित्त प्रसन्न रहता है और चित्त की प्रसन्नता से सब दुख दूर हो जाते। ये सब ठीक रहे तो चित्त शुद्ध होता है, रहता है। शुद्ध होने से मैं आत्म तत्व हूँ का बोध होता है और मुक्ति की उपलब्धि होती है। चित्त स्वयं कुछ नहीं करता, उसके साथ सब कुछ होता है। करने वाला और भोगने वाला अहंकार होता है। चित्त संस्कार शून्य होते ही पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म होता ही है संस्कारों का क्षय करने के लिए या क्षय होने के लिए। मनुष्य के व्यक्तित्व में चित्त की व्यवस्था अद्भुत है। जी ताई, थोड़ा बताइए तो। हाँ, वो संस्कार ही कर्म फल है, तो संस्कार शून्यता, संस्कारों का पूर्ण क्षय हो जाना ही मुक्ति है। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, ऐसा योग का फल बताया ना। योग क्या है? योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। और योगाभ्यास पूर्ण होने पर, अच्छा होने पर फल क्या होता है? तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको साक्षात्कार हो जाता है। वो कब होता है? संस्कार निशेष होने पर, संस्कार शून्यता होने पर।
निर्विकल्प समाधि में सभी संस्कारों का क्षय हो जाता है। उसी को चित्त शुद्धि भी कहते हैं। चित्त शुद्धि पूर्ण होने पर आत्म साक्षात्कार होता है, तो चित जड़ ग्रंथि खुल जाती है, तो पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं तो अगर संस्कार शेष रह गए, तो उनको मिटाने के लिए पुनर्जन्म लेना होता है। परंतु वो शून्य संस्कार शून्य हो जाना सरल नहीं रहता, क्योंकि संस्कार शून्य संस्कारों को भोग लेने के लिए, कर्म फल को भोगने के लिए जो करते हैं, उससे नए कर्म बन जाते हैं, नए कर्म फल होते हैं। इसलिए पुराने संस्कार क्षीण हो जाते हैं, तो नए संस्कार बन जाते हैं। इसलिए वो घटना बढ़ना चलता ही रहता है। इसलिए निष्काम कर्म करो और कर्म फल की अपेक्षा न करो, तो जो पहले से संस्कार बने हैं वो क्षीण होते जाएंगे और नए बनेंगे नहीं। निष्काम कर्म से नए संस्कार बनते नहीं हैं, और इसलिए मुक्ति प्राप्त होती है। और मुक्ति प्राप्त होने का अर्थ मृत्यु नहीं है। मुक्ति प्राप्त होने का अर्थ है जीवन मुक्त होना। तो इसके दो उदाहरण हमारे यहाँ दिए हैं। एक जनक राजा का, वो विदेही, जनक विदेही था, तो देह तो था, परंतु देह का परिणाम चित्त पर नहीं होता था। देह के सभी व्यापारों का परिणाम चित्त पर नहीं होता था। इसलिए वह खाता पीता था, लड़ता था, राज्य करता था, सब कुछ करता था, लेकिन वो जीवन मुक्त होकर कहता था। दूसरा तो साक्षात श्री कृष्ण है, सब कुछ करने पर भी वो कुछ नहीं करते थे। इसलिए वो कहते न, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। मुझे क्या कुछ चाहिए तो है नहीं, मुझे कुछ करणीय काम है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, इसलिए मुझे कुछ करना नहीं है। त्रिषु लोकेषु, तीनों लोक में मुझे कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, मुझे कुछ भी करणीय नहीं है, कुछ भी कर्तव्य नहीं है, तो भी मैं एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रहता हूँ। किस लिए? लोक संग्रह में वार्थम, लोक व्यवस्थित बना रहे इसलिए। लेकिन मुझे न में कर्म फले स्पृहा, कर्म के फल में तो मेरी इच्छा है ही नहीं, तो भी मैं करता रहता हूँ, तो वो जीवन मुक्त कहता है। माने उसको देह है, बुद्धि है, सब कुछ है, परंतु कर्म नहीं बनते, उससे संस्कार नहीं बनते हैं। इसलिए वो चित्त शुद्ध ही रहता है, और इसलिए उसको अपने मूल रूप का साक्षात्कार निरंतर बना रहता है। उसको निरंतर ध्रुवा स्मृति, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा मते है, अटल रहते हैं कि हाँ मैं उत्तम पुरुष हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, मैं पुरुषोत्तम हूँ, इसकी अनुभूति निरंतर बनी रहती है, क्योंकि उनके चित्त पर संस्कार होते नहीं हैं, क्योंकि वे जो भी कर्म करते हैं उनके संस्कार बनते नहीं हैं, क्योंकि उनकी कर्म फल में स्पृहा नहीं है। इसलिए वो जो भी करते हैं वो निष्काम होकर करते हैं। ये कर्मयोग का सिद्धांत है। कर्मयोग का सिद्धांत ये नहीं कि निरंतर काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। इसका तात्पर्य हृदय, चित्त और संस्कार तीनों एक ही है। एक ही है, एक ही। तो चित्त संस्कार का पुंज है। चित्त की कोई अलग से भौतिक अस्तित्व तो है नहीं, स्थूल शरीर तो है नहीं। पता ही हम कहते हैं ना, बच्चा है तो शुद्ध चित्त है। अब इसमें सारे संस्कार सफेद पर्दे की तरह हैं, अब सारे संस्कार इस पे अंकित हो रहे हैं। अंकित हो रहे हैं। हाँ,
तो उसे फिर किस रूप में कहते हैं? वो थोड़ा अलग विषय है, वो अलग से चर्चा करेंगे। परंतु बच्चा माने बाल बाल गर्भ, शिशु, बाल, यहाँ तक बाल और फिर किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध ये अवस्थाओं में अंतर क्या है? तो वह बालक उसको कहते हैं, बाल उसको कहते हैं जो निर्दोष होता है पहला, परंतु साथ में अज्ञान होता है। अरे बच्चा है, वो क्या समझता है? बच्चे ने अपराध किया तो भी वो अपराध नहीं माना जाता, उसको तो रिमांड होम में ही भेजा जाता है। वो नाबालिग है, तो निर्दोष है, परंतु वह अज्ञान है। उसके करने की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की नहीं होती है। जैसे-जैसे आयु बढ़ती जाती है, वैसे अपेक्षा क्या होती है विकास की? सम्यक स्थिति क्या होती है? निर्दोषता बनी रहे और अज्ञान कम होता जाए, ज्ञान बढ़ता जाए। ये सम्यक विकास है। होता क्या है कि अज्ञान तो वैसा का वैसा बना रहता है, निर्दोषता कम होती जा रही है, होती जाती है। ये असम्यक विकास है। अधिकांश लोगों की विकास की गति ऐसी होती है कि निर्दोषता तो कम होती गई, अब वो नासमझ है, नहीं नासमझ नहीं, वो अभी निर्दोष नहीं है, तो बालिग होने लगा, तो दोष तो वैसे के वैसे रहे, अज्ञान दोष तो निर्दोष नहीं रहा, दोष तो बढ़ते गए, अज्ञान वैसा का वैसा रहा। सम्यक विकास निर्दोष वैसा ही बना रहे और ज्ञान बढ़ता जाए। तो सारी शिक्षा तो इसीलिए है। हम्म। और अभी तो ये ज्ञान होने में बाल अपने कर्तृत्व के लिए जिम्मेदार नहीं रहता, बड़े अपने कर्तृत्व के जिम्मेदार स्वयं रहते हैं। हम्म। हाँ। आज तो ये बहुत विपरीत स्थिति यदि इस तरह से हम वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो, यानी हर बात में हाँ, हाँ, हर बात में कुछ समझना ही नहीं, मेरे को कुछ बता नहीं, कुछ मैंने कोई ये किसी भी बात की कहीं पर भी चर्चा नहीं, बताना नहीं, सुनना नहीं, समझना नहीं, कुछ भी ये विषय ही नहीं है सिलेबस में, ये विषय ही नहीं है। और कोई मूल कारण खोज भी नहीं रहा कि समस्याएं बढ़ क्यों रही, हम निवारण कर हाँ, रहे हैं हाँ, और फिर बढ़ रही हैं समस्या। हाँ, हाँ, उपनिषद में आता है ना, अंधे न नियमाना यथांधः, एक अंधा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन कर रहा है। अरे स्वयं को तो पता नहीं है और दूसरों को बता रहा है। अंधे न नियमाना यथांधः, जैसे एक अंधा दूसरे अंधों को ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है किसी को पता नहीं, ले जाने वाले को भी नहीं और उसके पीछे जाने वाले को भी नहीं। अंधे न नियमानः यथांधः, मुझे ये केवल एक टुकड़ा ही मालूम है, ये पूरा पूरा मंत्र है, पूरा श्लोक है। बहुत बढ़िया था ये आज के युग के लिए तो, हम्म। हम्म। कि अंधा अंधे को ही मार्ग दिखा रहा। हाँ, हाँ, हाँ। और इसको कई बार दर्शन कह के या अमूर्त कह के नकार भी देते हैं फिर। नकार भी देते हैं, अरे वो नकारना तो ऐसे है जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हाथ में हीरे, बहुत मूल्यवान हीरे जवाहरात है, परंतु उसको पता ही नहीं कि ये क्या है, कांच के टुकड़े हैं करके फेंक देता है और उसको अफसोस भी नहीं होता कि फेंका क्या है। ऐसे आज का है, अरे वो वेद उपनिषद, अरे वो तो पुरातन पुरातन है, आज के जमाने में नहीं चलते, उसको पता ही नहीं है कि अंदर क्या है। नकारने के लिए भी पता तो होना चाहिए ना कि किस बात को हम नकार रहे हैं, किस बात को आउट ऑफ डेट कह रहे हैं, पता ही नहीं है। तो हीरे मोती जवाहरात फेंक रहे हैं और कहाँ अफसोस भी नहीं हो रहा है।
कि हमने क्या नकार रहे हैं हम। इससे बड़ा अज्ञान तो कोई हो ही नहीं सकता था। ताई तो इस तरह वही से जो अज्ञानियों के हाँ, अज्ञानियों के समूह को एक अज्ञानी ज्ञान का उपदेश दे रहा है। कैसा वाक्य है? उनका ज्ञान अज्ञानियों अज्ञान के ही, उनका ज्ञान अज्ञान ही है। उसका ज्ञान क्या है पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं कि ये क्या कह रहा है और क्या होने जा रहा है। हम्म। जी ताई, आगे है हम्म, विषय हाँ। 50 हृदय। स्पष्ट है कि हम्म। स्थूल शरीर में रक्त संचार की क्रिया का नियमन करने वाले हृदय की बात नहीं। हम्म। फिर भी हम्म। हृदय कहते ही हमारा हाथ छाती के मध्य भाग पर जाता है। वास्तव में हम्म। यह भी कल्पना है। हम्म। जिस हृदय की बात हम्म। यहाँ हो रही है वह अशरीरी है, अर्थात सूक्ष्म है हम्म। और स्थूल शरीर हम्म। में सर्वत्र व्याप्त है। इस हृदय में हम्म। आत्म तत्व निवास करता है। हम्म। आत्म तत्व तो हम्म। सूक्ष्म से भी परे है, इसलिए वह भी तो सर्वत्र हम्म। व्याप्त है। आत्म तत्व हम्म। एक ही है, अद्वितीय है, हम्म। इसलिए उसके साथ हम्म। भी ऐसे शब्द जुड़े हैं जो निर्द्वंद्व है। हम्म। आत्म हम्म। तत्व सत्य है, अर्थात चैतन्य है। हमें मानना चाहिए कि जड़ उसमें समाहित है। वह हम्म। आनंद है, प्रेम है, सौंदर्य है। वह स्वतंत्र है। हम्म। स्वतंत्र का अर्थ करना, हम्म। नहीं करना या अन्यथा हम्म। करना उसके अपने अधीन है। अन्यथा हाँ। कहता ही स्वतंत्र का अर्थ है हाँ, उसको करना, हाँ, नहीं करना या करना अन्यथा नहीं करना। करना या अन्यथा करना। हाँ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तः इति स्वतंत्रः। स्वतंत्र की परिभाषा यही है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तः। उसको और कोई कहने वाला नहीं है। करना है, नहीं करना है, अथवा अलग से करना है, वो सब उसके अपने अधीन रहता है। उसको स्वतंत्र बोलते हैं। उसे भय नहीं है, उससे किसी को हम्म। भय नहीं है। हम्म। अर्थात विश्व रूप में और विश्व रूप की हम्म। एक इकाई मनुष्य में हम्म। आत्म हम्म। तत्व प्रेम, आनंद, हम्म। सौंदर्य, स्वतंत्रता, अभय आदि के रूप में रहता है। हम्म। यह उसका हम्म। अपना स्वभाव है। हम्म। अन्यथा जड़ और चेतन की ग्रंथि और उससे बने सूक्ष्म और स्थूल शरीर में वह सब कुछ बनकर ही तो रहता है। आत्म तत्व हम्म। सभी इकाइयों में भी होता है, इकाइयों के बाहर हम्म। विश्व रूप में भी होता है और विश्व रूप से परे हम्म। भी होता है। इस आत्म तत्व हम्म। का वर्णन अजर, अमर, अक्षर, अविनाशी, निराकार, निर्गुण, अचल, अविकारी आदि के रूप में किया जाता है। हम्म। अर्थात यह सारा वर्णन इस विश्व रूप के लिए हम्म। हम जिस भाषा में बात करते हैं हम्म। उसी भाषा में प्रयुक्त शब्दों से उस करते हैं, भाषा में किया जाता है। उसी हम्म। संदर्भ हम्म। में करते हैं। बाकी तो वह हम्म। अवर्णनीय और अनिर्वचनीय ही है। अवर्णनीय और हम्म। अनिर्वचनीय का थोड़ा बहुत अनुभव तो हमें आता है, परंतु सर्वथा नहीं। हम्म। हम्म। हाँ, जो सरल है ना। जी तो इसमें हम्म। ताई इसमें मैं एक पूछ रहा था, हम्म। जैसे हृदय हम्म। शरीर में व्याप्त रहता है, ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक हम्म। दोनों रूप में भी समझ आता है। व्यवहारिक रूप में यदि हाँ। एक कोशिका है, वो भी जीवित है, हम्म। तो यदि हमें भौतिक हाँ। हृदय की भी बात करें तो भौतिक हृदय भी उसमें होगा ना, तभी तो हाँ। वो जीवित रहेगी। हाँ। हाँ, वो हाँ, अलग वो तो बात है। प्राण तत्व के कारण से। हाँ, वो तो प्राण तत्व के कारण से।
हाँ हृदय में आत्म तत्व का माने प्रेम रूप में, माने हम कहते हैं ना, रोम रोम नृत्य करता है। हाँ किस कारण से? आनंद से। तो आनंद सर्वत्र व्याप्त है, तभी तो वो रोम रोम नृत्य करता है, कहते हैं हम। रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा आनंद से। तो आनंद सर्वत्र व्याप्त है, तो आनंद के रूप में ही तो आत्म तत्व व्याप्त है। जैसे बहुत इसमें बहुत इसमें प्रेम में पिघल जाता है, हृदय पिघल गया। वो क्या हुआ? रोम रोम जैसे दूसरे में समाहित हो जाना चाहता है, तो वो हृदय, तो रोम रोम में हृदय है, तभी तो ऐसा होता है। जब अणु अणु में परमात्मा का वास है हम कहते हैं, तो वो इस मनुष्य शरीर में शरीर के अंग उपांगों के रूप में व्यक्त होगा। जैसे बहुत आनंद होता है तो नाचता है। वो कौन नाचता है? पैर ही तो नृत्य करते हैं, शरीर ही तो नृत्य करता है। वो हृदय शरीर के रूप में ही तो आनंद व्यक्त करता है। एकदम बहुत आनंद होता है तो गाने लगते हैं लोग। गाना, तो ये गाना क्या है? वो तो कंठ से होता है, कर्मेंद्रिय से होता है। तो व्यक्त तो कर्मेंद्रिय से हुआ ना फिर। इसका अर्थ है कि कंठ में भी वो आनंद है। आनंद की अभिव्यक्ति शब्द से होती है, कविता होती है, वो भाषा से ही तो होती है। जी। तो ताई इस हम्म। रूप में जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं, तो हाँ मूर्तियों में भी प्राण होते ही हैं और हम प्राणों को प्रतिष्ठित भी करते हैं। और जब मूर्ति से हाँ, संबंध बन प्राण जाता है तो प्रतिष्ठा वज्र ही तो बोलते हैं। हाँ, 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 वो पत्थर की पूजा नहीं करते, पत्थर में प्राण है और आत्म तत्व है, इस उसकी पूजा करते हैं, तो उसमें पत्थर की थोड़े करते हैं। तो उसके अंदर जो प्रेम, आनंद, सौंदर्य, स्वतंत्रता, अभय, अजर, अमर, अनिर्वचनीय वो है उसकी सब आरोपित, हाँ, हाँ, सब सब उसमें आरोपित करते ही हैं हम। हुँ, नहीं तो मूर्ति को देख देख कर क्यों कोई स्तुति करेगा? किस रूप की स्तुति करता है वो? तुम सुंदर हो, ये क्या उसकी पत्थर की सुंदरता देखकर थोड़े करता है। जी। तो ये वो अनाड़ियों को, वो मुल्ला को, मुसलमान को और क्रिश्चियन को कुछ समझ में ही नहीं आता है। और वो स्वामी दयानंद सरस्वती को भी समझ में नहीं आया। हुँ, नहीं, उनको जो इतना रिएक्टिव हो गए, तो पूरा संप्रदाय रिएक्टिव होता है। कोई बुद्धि से सोचता ही नहीं है कि सारा संसार मूर्ति पूजा कर रहा है, उसका तत्व क्या है? मूर्ति पूजा का ताई तत्व यदि समझ आ जाए तो कोई विरोध कर ही नहीं सकता। हाँ, कर ही नहीं सकता। और इतना साधारण से साधारण क्यों मनुष्य आप भी समझ सकता है उसे। हाँ, नहीं, उनको उनको पूछना चाहिए कि क्यों दयानंद सरस्वती के चित्र क्यों लगा कर रखते हैं? वो भी तो प्रतिमा है। हुँ, फिर उसका क्यों स्तुति करते हैं? उसकी क्यों उसका उसको क्यों हार पहनाते हैं? हुँ, वो भी तो प्रतिमा है। जी ताई। हुँ, ठीक है। तो ताई आज पूर्ण करते हैं। हुँ, हाँ, पूर्ण करते हैं। कितने हाँ, 58 मिनट हो गए ताई और 8:18 हो गए।